अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 न्यू एक्टिव से, पेज नंबर 80। टॉपिक है हमारा सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लास सबको पता है कि क्या होती है। वो वाले वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब एडजेक्टिव के आगे काइंड होती हैं। सब फर्स्ट वन होती है सिंपल एडजेक्टिव, सेकंड वन कंपैरेटिव और थर्ड वन है हमारे पास सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सिंपल एडजेक्टिव क्या होती है? जो सिर्फ एक नाउन को डिस्क्राइब करें। कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होती है? जो कंपैरिजन करे दो नाउन के दरमियान या दो नाउन के दरमियान में, ठीक है। और सुपरलेटिव आपके पास एडजेक्टिव वो होती है जो सिर्फ एक की बात करे। मींस कि आपके बहुत सारे नाउन हो और उसमें सिर्फ जो एक की बात करे वो हमारे पास क्या कहलाती है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ओके, चलिए हम ये पढ़ते हैं। मिस्टर जैन ओल्ड। मिस्टर जैन जो है वो ओल्ड हैं, सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है मिस्टर जैन की, ठीक है। नेक्स्ट वन है मिस्टर राणा इज़ ओल्डर, यानी कि मिस्टर राणा को कंपेयर किया जा रहा है मिस्टर जैन के साथ, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी एडजेक्टिव लगी? कंपैरेटिव। ओल्ड की कंपैरेटिव क्या होती है हमारे पास? ओल्डर। एंड थर्ड वन इज़ मिस्टर कबीर इज़ द ओल्डेस्ट, मतलब सिर्फ अब यहाँ बात की जा रही है मिस्टर कबीर की। अभी मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होती है जब हम बहुत सी चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ की बात करते हैं, तो वो वहाँ पे हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव लगाते हैं। सेकंड वन देखें, शान इज़ यंग, यहाँ पे सिर्फ शान की बात हो रही है। नादिया इज़ यंगर, मीन्स कि नादिया को शान से कंपेयर किया जा रहा है। एंड अली रज़ा इज़ द यंगेस्ट, ठीक है। अब इन तीनों में से सिर्फ एक की बात हो रही है अली रज़ा की, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? सुपरलेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं विच इज़ द स्लोएस्ट, तो इन सब में से हम सिर्फ एक की बात करेंगे, मीन्स द साइकिल इज़ द स्लोएस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन है विच इज़ द फास्टेस्ट, इन सब से ज़्यादा तेज़ी से कौन उड़ता है? तो वो है एरोप्लेन। द आंसर विल बी द एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट। ओके, एक और चीज़ आपने ध्यान से देखनी है कि जब हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो उससे पहले हम द यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? द, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं विच इज़ द डियरेस्ट। डियरेस्ट महंगे को कहते हैं। इन सबसे ज़्यादा महंगा फ्रूट कौन सा है? डियरेस्ट फ्रूट कौन सा है? वो है एप्पल। तो इसका आंसर होगा द एप्पल इज़ द डियरेस्ट। नेक्स्ट वन देखिए विच इज़ द चीपेस्ट। चीपेस्ट सस्ते को कहते हैं, ठीक है। तो सबसे सस्ता फ्रूट कौन सा है इसमें क्लास? द ऑरेंज इज़ द चीपेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम हु इज़ द हैप्पीएस्ट, मीन्स कि हम तीन लोगों में से बात कर रहे हैं, तो हैप्पीएस्ट में क्या आएगा? द गर्ल इज़ द हैप्पीएस्ट। एंड नेक्स्ट वन है हु इज़ द सैडेस्ट। सैड कौन है? द बॉय। द बॉय इज़ द सैडेस्ट। आपने देखा कि चाहे हम क्वेश्चन पूछें या हम आंसर पूछें, आपके पास सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले लाजमी द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए विच इज़ द ईजीएस्ट, कौन से क्वेश्चन सबसे ईजीएस्ट होगा? नंबर 1, तो आंसर इसका होगा हमारे पास नंबर 1 इज़ द ईजीएस्ट। उसके बाद है विच इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। मोस्ट डिफ़िकल्ट कौन सा क्वेश्चन है आपके पास? नंबर 3 इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको 3 शर्ट्स दी हैं और क्वेश्चन है विच इज़ द क्लीनेस्ट। ग्रीन शर्ट इज़ द क्लीनेस्ट। विच इज़ द डर्टीएस्ट? वाइट शर्ट इज़ द डर्टीएस्ट, ठीक है। हु इज़ द मोस्ट केयरफुल? जमील इज़ द मोस्ट केयरफुल। एंड हु इज़ द मोस्ट केयरलेस? आंसर इज़ शान इज़ द मोस्ट केयरलेस। इस तरह आपने देखा कि किस तरह सुपरलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया है।
और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले लाजमी दा का इस्तेमाल किया जाता है। और सुपरलेटिव एडजेक्टिव जब हमने बहुत सी चीज़ों में से किसी एक की बात करनी हो तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। और एडजेक्टिव क्लास अब सबको पता है कि क्या होती है। सिंपली वो वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करें या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके, आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।